हेलो नमस्ते, मैं हूं आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है हेल्थ टिप्स में। इस चैनल पर मैं आपसे बात करती हूं हेल्थ से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन। ये जो तीनों ही चीजें हैं, ये अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो आज आपको इस वीडियो में इन सभी चीजों का आपके जवाब मिलेगा, साथ ही साथ सॉल्यूशन मिलेगा। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ड्रिंक बनाना बताऊंगी जो कि आपको इन तीनों चीजों को एक साथ खत्म करने में आपकी मदद करेगी। अब कई लोगों में ये अगर कभी कभी होता है तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सालों से ये प्रॉब्लम अगर परेशान कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं गैस की कि आखिर हमारे शरीर में गैस बनती ही क्यों है। जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी जो एयर है वो हम अपने अंदर ले लेते हैं और ये हमारे पेट में जब ज़्यादा हो जाती है तो उससे हमारा पेट फूलने लगता है और हमें गैस बनने लगती है। दूसरी चीज़ तब होती है जब हम खाना खाते हैं और जब ये खाना हमारे पेट में जाता है तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो बहुत ज़्यादा गैसें रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन की वजह से, जब ये गैस ज़्यादा निकलती है तो हमारे पेट में जब ये भर जाती है तो उसकी वजह से गैस होती है। जब ये गैस ज़्यादा होने लगती है तब भी हमारा पेट फूला फूला होता है और हमें बहुत ज़्यादा इससे परेशानी होने लगती है। और ये चीज़ें आपको क्यों हो रही है और आपको गैस ना हो उसके लिए आप गलती से ऐसी कई चीज़ें हो सकता है जो आप ले रही हो जिसकी वजह से भी आपके पेट में गैस बनती है और आपको अवॉइड करना चाहिए। पहली चीज़ सेब यानी कि एप्पल हमें सभी को पता है कि सेहत के लिए अच्छा होता है, हमें रोज़ाना खाना चाहिए। लेकिन आपके पेट में अगर बहुत ज़्यादा गैस बनती है और हमेशा गैस बनती है तो आपको सेब नहीं खाना चाहिए, एप्पल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि आपके पेट में गैस बनती हो। उसके साथ साथ पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इन तीनों चीज़ों की वजह से भी आपके पेट में हो सकता है बहुत ज़्यादा गैस बनती हो और आपको अवॉइड करना चाहिए। मटर आपको नहीं खानी चाहिए, उसके साथ साथ ब्रोकली आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा आप तीखा खाना खाते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ बाहर का जंक फूड, प्रोसेस फूड आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से भी आपके पेट में गैस बनती है। उसके साथ साथ अगर आप जब भी आपके पेट में गैस बनती है और आप कोई ना कोई ड्रिंक यानी लेने अगर भागते हैं, जैसे अगर कोका कोला या फिर थम्स अप वगैरह, तो ये आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैस होती है, एयर होती है, जो कि आपके पेट में और ज़्यादा गैस को बढ़ाती है और आपको प्रॉब्लम देती है। तो आपको दूसरी चीज़ है एसिडिटी। एसिड का बनना हमारे पेट में एक नॉर्मल सी नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि अगर हमारे पेट में एसिड ही नहीं बनेगा तो हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, पचेगा ही नहीं। तो हमारे पेट में एसिड का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम खाना खाते हैं तो जब खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो एसिड बनता है और ये एसिड हमारे खाने को गला देता है और खाना पचने लगता है। लेकिन जब ये एसिड ज़्यादा बनने लगे आपकी बॉडी में तब ये आपको तकलीफ देता है और आपके पेट में एसिडिटी को बनाता है। तब आपके पेट में बर्निंग सेंसेशन होने लगते हैं, जलन जैसा आपको फील होने लगता है, सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है। तो इससे बचने के लिए आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? आपको जो स्पाइसी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको आपके खाने को कम से कम 32 बार चू करके ज़रूर खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। पानी को आपको सिप सिप करके, घूट घूट करके पीना चाहिए, यानी आपको पानी को पीना नहीं है, इन शॉर्ट कहें तो आपको चबाना है कि आपने एक घूंट पानी अपने मुंह में लिया, फिर धीरे धीरे से इसको अंदर लिया। इसकी वजह से आपको एसिडिटी कम होने लगेगी। उसके साथ साथ अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद लेटने की आदत है तो आपको लेटना नहीं चाहिए, बल्कि आपको थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए, आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी एसिड बनता है और आपको एसिडिटी होने लगती है। अपने आप को हमेशा एक्टिव रखें और उसके लिए आप थोड़ी देर एक्सरसाइज या आउटडोर कोई गेम खेलें ताकि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। तीसरी चीज़ है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में आपको ये जो दो चीज़ें मैंने पहले बताई उसी में आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है। और इनडाइजेशन मतलब खाना आपका पचेगा ही नहीं तो पेट में पड़ा रहेगा, पेट में पड़ा पड़ा ये सड़ेगा और उसकी वजह से बहुत गंदी गंदी गैसें निकलेगी, जिसकी वजह से आपके पेट में गैस भी होगी, इनडाइजेशन भी होगा, ब्लोटिंग भी होगी, साथ ही साथ आगे जाके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इनडाइजेशन की वजह से होती है। अब इसको क्योर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आपको सेम चीज़ें करनी है कि पानी अच्छी मात्रा में पीना है, खाने को चबा चबा के आपको खाना चाहिए, खाना खाने के बाद आपको कम से कम वॉक करने ज़रूर जाना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे और खाना अच्छे से पच पाए।
उसके साथ साथ अपने खाने में या पूरे दिन में बहुत ज़्यादा आपको लिक्विड लेना चाहिए, आपको हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, रात को भारी खाने को आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ रात को आपको दलिया या फिर सूप वगैरह लेना चाहिए, लाइट जो खाने होते हैं उसको आपको खाना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन रात के वक्त तो कम से कम अच्छे से हो पाए। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपके घर में आपको इजीली मिल जाएंगी, और ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आपकी इन तीनों चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने में मदद करेगी। क्योंकि इन तीनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप बहुत ज़्यादा अगर मेडिसिन ले रही हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत दे देती है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं वो आपके शरीर में एसिड को तो कम कर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको कमज़ोर कर देती है, जिससे आगे जाके आपका खाना बहुत दिक्कत से पचने वाला है। लेकिन जो हम नेचुरल तरीका आज हम देखेंगे इस ड्रिंक के साथ, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है, साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छा असर करेगा, उसे स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो है, पहली चीज़ है अजवाइन, दूसरी चीज़ है ज़ीरा और तीसरी चीज़ है अदरक। ये तीनों चीज़ों से आज हम एक ड्रिंक बना के तैयार करेंगे जो कि आपको इन तीनों चीज़ों को ख़त्म करेगी। आपको क्या करना है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, आधी चम्मच ज़ीरा लेना है, इसे 1 गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दो। जैसे ही सुबह उठोगे इस 1 गिलास पानी को एक पैन में गर्म करो, अच्छे से बॉईल करो। जब बॉईल आ जाए तो 1 चम्मच आपको अदरक घिसकर इसी में डाल देना है। अच्छे से 2-3 बार बॉईल ले लो, छान लो एक कप में, और नाश्ते के बाद आपको ये ड्रिंक पीनी है। सेम प्रोसेस आपको दोबारा उसी टाइम से दोहरा देनी है। आपको 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, आधी चम्मच जीरा लेना है, 1 गिलास पानी में फिर से भिगोकर रख देना है। अब आपको रात को डिनर के बाद भी यही जो ड्रिंक है वो पीनी है, कि आपको फिर से इसको गर्म करना है, अदरक इसमें डालनी है, अच्छे से बॉईल करना है, छानना है, और इसको डिनर के बाद भी आपको लेना है। दिन में जब आप इसको 2 बार लोगे तो आपको जो गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इसमें तो अजवाइन है, ये हमें गर्मी करेगा, हम इसको गर्मी में कैसे लें। लेकिन अगर आपको गैस, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से बनी आ रही है, तो ये आपके लिए रामबाण उपाय होगा। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो आप मेरे कहने पर एक बार इसको रेगुलर लेकर देखिए, आपकी जो ये तीनों प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म होने में आपको मदद मिलेगी। जो रिजल्ट हो वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आके जरूर शेयर करें। साथ ही साथ ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।